बस शुभ चौघड़ियाँ देख के ना बच्चों को विदा कर देंगे। सॉरी नुपुर, मैंने छींक दिया। तुम इतनी शुभ बात कर रही थी और मैंने अपशगुन कर दिया। आई एम सो सॉरी। एक बात का ध्यान रखना, जी सिंधु जे ना चाहती कि तू और रणवीर हनीमून पे जाएं। वो कुछ भी कर सके हैं तुम दोनों को रोकने के लिए। हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन! आरती की थाली गिर गई। सुमन, रणवीर कहाँ रह गया? मैं देख कर आती हूँ। रणवीर जी उठिए, चलिए लीजिए टॉवल और वॉशरूम जाइए। आपका चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप हनीमून जाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं आपको इस हनीमून पर लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे जानना है कि आपके बदले हुए रूप के पीछे कौन है। हेलो, अरे हेलो 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 एवरीबॉडी, आई एम शक्ति फ्रॉम छपरा। अरे शक्ति, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार इंट्रोडक्शन मत दिया करो अपनी। वो कहा है ना माता जी, हमको संदेशा मिला था कि हमारी बहना है ना, वो हनीमून हुआ पे जा रही है, तो हम सोचे थोड़ा फेस ऑफ करके आए। शक्ति भैया, फेस ऑफ नहीं, सी ऑफ। हाँ हुई, आपको समझ आ गया ना? शक्ति आते आते। बेटा रणवीर, सब ठीक तो है ना? जी सब कुछ ठीक है। गुड। अच्छा, ऐसा हमने सारा इंतजाम करवा दिया है, एयरपोर्ट पे तुम लोगों को गाड़ी लेने आ जाएगी। थैंक यू ताऊ जी। थैंक यू ताऊ जी। छोटी जी आरती कर देना, बच्चों की देर हो रही है उन्हें। चलो बच्चों, जाओ जाओ जल्दी से आरती करवा लो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। मासा, मासा इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए कहीं। ये हुई ना बात नुपुर। जी जरूर सिंधु का ही काम है। हुआ क्या है छोटी? ऐसा ये पूछिए क्या नहीं हुआ है? नुपुर, तुम इतने अच्छे मौके पे ये कैसी बात कर रही हो? अरे एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। मासा, किसी चीज में अगर टोक लग जाए तो वो काम नहीं करना चाहिए ना। भाई साहब रोक लीजिए ना इन्हें। अरे बेटा नुपुर, ये सब अचानक कैसे कैंसिल हो सकता है? टिकट्स हो चुके हैं, रिसोर्ट बुक हो चुका है, और बच्चे देखो सारी तैयारी कर चुके हैं। इनके चेहरे पे खुशी देखो हनीमून पर जाने की। भाई इतना भी अंधविश्वास ना करना चाहिए, है ना? कलावती जीजी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। मासा, हम आपके पैर पड़ते हैं, इन्हें रोक लीजिए। मासा, इन्हें रोक लीजिए। चाची इट्स ओके, आप खड़े होइए। देखिए, अगर आपको लगता है कि वहां जाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ अपशगुन हो सकता है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे।
बहती गंगा में हाथ धोले साहिल, ना कह दे जाने से। संजना नाम की चेप से दूर रहने का इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिल सकता। बस आप रोना बंद कीजिए। छोटे, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। बड़े पापू, दादी साहब, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो भी तैयारियां करी है उसको एंड मोमेंट पे कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाची अगर कुछ कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ छोटे। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में और सामान अनपैक करो। नहीं मम्मी जी, मुझे इनका सच जानने के लिए इस हनीमून पर जाना ही होगा। सॉरी मम्मी जी, इस बार मैं आपकी चाल कामयाब होने नहीं दूंगी। हम हनीमून पर जाएंगे। हम हनीमून पर जाएंगे। कैसे जाओगी सुमन? तुमने सुना नहीं अभी क्या डिसीजन लिया गया? ये क्या कर रही हो सुमन? आरती कर रही हूँ मम्मी जी। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये कोई आरती करने का वक्त है? घर में अपशगुन पे अपशगुन हो जा रहे हैं। सामान अनपैक करने की बजाय तुम आरती कर रही हो। मम्मी जी, चाहे कितने भी अपशगुन हो जाए या दिल घबराए, तो सबसे पहले भगवान की आरती करनी चाहिए। क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो तो कोई भी संकट आपको छू नहीं सकता, है ना दादी साहब? एकदम सही कह रही हो सुमन। मुझे लगता है कि बच्चों को हनीमून पर जाना चाहिए।
लेकिन मासा कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कुछ नहीं होगा मम्मी जी, कुछ नहीं होगा। तुम मुझे क्रॉस करके जा रही हो सुमन। इस बार तुम हनीमून से वापस नहीं आ पाओगी, ये सिंदूरा मित्तल का वादा है। हे कृष्ण कन्हैया, आप तो जानते हैं कि मैं रणवीर जी के साथ क्यों जाना चाहती हूँ। उनके बदले हुए बर्ताव के पीछे का सच क्या है, बस मुझे वो जानना है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस लक्ष्य में कामयाब होकर ही लौटूं। चाहते थे ना कि हम दोनों यहाँ आए, तो देखिए हम दोनों साथ में हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये दिन हमारी जिंदगी के यादगार दिन रहेंगे। यादगार तो हम बनाएंगे आपका ये हनीमून। वेलकम टू ग्रैंड कैसल, इंडिया का नंबर 1 सबसे एक्सोटिक। एक्सक्यूज मी। Welcome to the world of romance and love. Excuse me, sister. अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपके मिस्टर यू अकेले के लिए क्यों चले गए? वो क्या है ना, हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था, इसलिए अब तक नाराज। बाबा, तो ये बात है। बट यू डोंट वरी, मैं अभी उन्हें खींच के लाता हूँ, ठीक है? आप हाथ छुड़ा सकते हैं रणवीर जी, लेकिन रिश्ता नहीं। और जो कांटा इस रिश्ते पर चुभकर हम दोनों को तकलीफ दे रहा है, उसे निकालने ही मैं यहाँ आई हूँ। सर, आपकी बुकिंग तो यहाँ पहले से ही है। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक अलग रूम चाहिए अभी। ओके सर, लेट मी चेक। क्या हुआ सर? आप मुझे बताइए, मे बी आई कैन हेल्प यू। सर, इन्हें एक्स्ट्रा रूम चाहिए था। सर, ऐसी भी क्या नाराजगी है? एक्सक्यूज मी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली यू नो शादी ब्याह का माहौल है, सीजन चल रहा है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे रिजॉर्ट पे बिल्कुल भी रूम अवेलेबल नहीं है। यस, नो रूम्स अवेलेबल सर। रणवीर जी, आपको दूसरे रूम की क्या जरूरत है? मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारा जो अधूरा रिश्ता है वो यहाँ पूरा हो जाएगा। आपकी आंखों में ये कैसी बेचैनी है रणवीर जी, जो आपको मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है? ये मैं आपके दिल में उतरकर पता करके ही रहूंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रणवीर और सुमन कभी एक नहीं हो सकते, किसी कीमत पे भी नहीं। हमारी प्यारी सिंधु, क्या चल रहा है थारे दिमाग में? ना ना, क्या सोच रही है तू? हिम्मत है तुम्हारी कलावती, मुझसे नजरें चुराने के बजाय
मेरे सामने आकर खड़ी हो? सिंधु, मैं थारे से नजरें क्यों चुराऊंगी? थारा कुछ चुराया थोड़ी है मैंने। तुमने मेरा अपशगुन वाला प्लान फ्लॉप कर दिया कलावती। कैसी सास हो तुम, हाँ? अपनी बहू का साथ देकर तुमने उसे हनीमून पर भेज दिया। क्यों? अब तुम्हारे स्वर्गीय बेटे की आत्मा को तकलीफ नहीं होगी? के बताऊं, अपने कलेजे पे पत्थर रख के भेजा है मैंने सुमन को हनीमून। पर थारे को पता है, सुमन अकेली ना गई हनीमून, हमारी दोनों छोरियां भी गई हैं साथ में। और थारे को तो अच्छी तरह से पता है कि तीनों भाइयों में कितना प्यार है। अरे एक ना जावेगा तो कोई ना जावेगा। मुझे अपनी बेटी की खुशियां भी तो देखनी है। खैर जाने दे, अरे बीती बातों को तो घोड़ा भी ना पकड़ सके। तुझे बता कि क्या प्लान चल रहा है? मैं थारे हर प्लान में थारे साथ हूँ। इस बेवकूफ को लग रहा है कि मैं इतनी इडियट हूँ जो इसे अपना प्लान बता दूंगी। कलावती, मैंने कुछ नहीं सोचा और ना ही मैंने कोई प्लान बनाया है। जे तो ना हो सके सिंधु कि गधे को घास के आगे खड़ा कर दो और वो घास ना खाए, या कुत्ता भौंके ना, या चमगादड़ सीधा लटका हो। ऐसे ही मारी सिंधु भी बिना प्लान बनाए रह ही ना सके। कलावती, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुमसे बात करते करते मेरा सर दुख रहा है। ला मैं दबा देती हूँ। प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। ठीक है, जाओ। देख गोली खा लेना। खा लूंगी। हाँ। जाओ। हाँ जा। अच्छा, Bloody hell, get well soon. ये चालाक लोमड़ी कुछ तो करने वाली है सुमन के खिलाफ। मारे को इस पे 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी। मेरा एक प्लान तो तुमने बिगाड़ दिया है कलावती। अब मैं अपने अगले प्लान की भनक भी नहीं लगने दूंगी तुम्हें। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए रणवीर जी, अब यहाँ मेरे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है। जो बरसे ना जिम्मेदारी ए और ना बी। यहाँ सिर्फ आप हैं और मैं। आप ही कहते थे ना कि मेरा सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर है, तो बस यहाँ पर मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आप पर है। ये सुमन को क्या हो गया अचानक से? सुमन, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद बात करें प्लीज। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर मैं आपको दूर नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूं आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ताकि आप मुझे परेशान कर सको, है ना? अब छोड़िए ये खींचातानी, छोड़िए सारे सरप्राइजेस और मुझे बताइए कि आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? बताइए ना। मैं देखता हूँ। हाय सर, हाय सिस्टर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं आपको ये बताने आया था कि हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं। ऐसे सरप्राइजेस जो आप दोनों को अगले 7 जन्मों तक जोड़ के रखेंगे।
जी नहीं, आप इस मामले में बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरप्राइजेस देने के मामले में इनसे बेहतर कोई नहीं है। रणवीर जी, आपको याद है आपने सरप्राइज डिनर दिया था हमारे घर की छत पर? मैं भी ना अपने पर्सनल मोमेंट्स इनके सामने शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं करने चाहिए ना? सुमन, मैं साहिल भाई से मिलके आता हूँ। आप जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। कब तक आप दूर भागेंगे रणवीर जी मुझसे और सच्चाई से? बहुत जल्द आपको मुझे सच बताना ही होगा, और मैं जानती हूँ कि इसके लिए मुझे क्या करना है।